Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is about wedding or marriage, शादी. आज जो हम अल्फाज सीखने की कोशिश करेंगे वो है शादी, यानी शादी के मुतल्लिक जितने भी अल्फाज हैं, वोकेबलरी हैं. So let's start. प्रपोजल, रिश्ते की पेशकश. लड़के की तरफ से जब किसी लड़की को प्रपोज किया जाता है, मीन उसको रिश्ते की पेशकश की जाती है. सो दैट्स कॉल्ड प्रपोजल. इंगेजमेंट, मंगनी. शादी से पहले एक फंक्शन होता है जिसको मंगनी कहते हैं. दैट्स कॉल्ड इंगेजमेंट. फियोंसे, लड़की का मंगीथर. जो लड़का होता है उसको फियोंसी कहते हैं जब उसकी मंगनी हो जाती है. और ये उसी तरह का सेम वर्ड है, उसमें आखिर में डबल ई आता है, फियोंसी. प्रोनाउंसिएशन भी सेम है. तो लड़के की मंगेतर जो लड़की होती है उसको भी फियोंसी कहते हैं. ठीक, दोनों को बस सिर्फ एक ई का फर्क है. जो लड़की को कहते हैं उसमें फियोंसी डबल ई आता है आखिर में. तो जब मंगनी हो जाती है लड़के और लड़की की तो दोनों, दैट्स दे कॉल्ड फियोंसी ऑफ ईच अदर. इंगेजमेंट रिंग, शादी की अंगूठी, बल्कि मंगनी की अंगूठी उसको कहते हैं, शादी से पहले दी जाती है. एडॉर्न्ड हैंड्स, मेहंदी वाले हाथ, जिस पर मेहंदी सजाया जाता है. ऑयल, कुर्सियों के दरमियान रास्ता. फंक्शन जब होता है शादी में तो उसमें कुर्सियों के दरमियान रास्ते को ऑयल, इसमें एस साइलेंट है, सो ऑयल इट्स नॉट एजल. कुर्सियों के दरमियान रास्ता जो होता है. अरेंज्ड मैरिज, तयशुदा शादी. जो पेरेंट्स तय करते हैं, फिक्स करते उस शादी को दोनों से, अपने रिश्तेदारों से या किसी से भी, तो उसको कहते हैं अरेंज्ड मैरिज, तयशुदा शादी. लव मैरिज, मोहब्बत की शादी. अगर लड़का और लड़की आपस में मोहब्बत करते हैं और वो अब इसके बाद शादी कर लेते हैं, सो दैट्स कॉल्ड लव मैरिज. मोहब्बत की शादी, दोनों ने अपनी मोहब्बत से शादी की है, पेरेंट की पसंद से नहीं की. यानी मे भी उस हो सकता है कि पेरेंट भी राजी हो, बट उन्होंने अपनी पसंदीदा शादी की है, अपनी मोहब्बत. इलोपमेंट, भाग कर शादी करना. अगर कोई लड़का लड़की को भगाकर उसके साथ शादी करता है, सो दैट्स कॉल्ड, भागने की इस अमल को कहते हैं इलोपमेंट. जो शादी के लिए भाग जाते हैं, जो अपने रिश्तेदार या उसके पेरेंट्स होते घर वाले उसको अलाउ नहीं करते तो भाग कर शादी करते हैं, सो दैट्स कॉल्ड इलोपमेंट. कोर्ट मैरिज, अदालती शादी. इसी तरह अगर किसी को इसको शादी करने के लिए लव मैरिज में अलाउ नहीं करते तो कोर्ट चले जाते हैं, तो कोर्ट में मैरिज कर देते हैं दोनों, लड़का और लड़की. सो दैट्स कॉल्ड कोर्ट मैरिज, अदालती शादी. कोर्ट उसका मैरिज करवा देते हैं. स्पाउस, शरीक हयात. स्पाउस जो लफ्ज़ है ये दोनों के लिए यूज़ होता है. हस्बैंड अपने वाइफ के लिए यूज़ करता है स्पाउस, और वाइफ जो है ना वो अपने हस्बैंड के लिए यूज़ कर सकता है स्पाउस. शरीक हयात यानी आपका लाइफ पार्टनर. सो ये बोथ हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए यूज़ होता है, अल्टरनेट. डिपार्चर ऑफ बारात, बारात की रवानगी. अराइवल ऑफ बारात, बारात की आमद, जब घर वापस पहुंचती है बारात.
ब्राइड दुल्हन, ये तो आप जानते हैं। ग्रोम दुल्हा, जो लड़का होता है, ग्रोम दुल्हा जिसकी शादी की जाती है। ब्राइड्स मेड दुल्हन की सहेली, दुल्हन के साथ अक्सर सहेलियां होती हैं तो उसको दुल्हन की सहेली या ब्राइड्स मेड कहते हैं। बेस्ट मैन, जो दुल्हे का होते हैं, दोस्त होते हैं, उसको बेस्ट मैन कहते हैं, दुल्हे के दोस्त। बसल शोल मेला लगा होता है, शोल मेला शादी में। डॉटर इन लॉ बहू। मैरिड शादीशुदा, लड़की की जब शादी हो जाती है तो इट्स कॉल्ड मैरिड, शादीशुदा औरत, शादीशुदा फीमेल। इसी तरह आदमी जो होता है वो भी मैरिड मैन, शादीशुदा आदमी। डॉरी जहेज, जो शादी में सामान दिया जाता है, जहेज मुख्तलिफ चीजें, डॉरी। ज्वेलरी जेवरात, शादी में मुख्तलिफ किस्म के जेवरात तैयार किए जाते हैं। रिचुअल्स रस्म और रिवाज, हर इलाके की मुख्तलिफ कल्चर की अपनी रस्म और रिवाज होती है शादी के, मुख्तलिफ तरह के। कुछ उसमें हम देखते हैं, आगे आएंगे। रिचुअल्स सो रस्म और रिवाज। ड्राई डेट्स चवारे, किसी जगहों पर चवारे खाने की या खिलाने की कोई रस्म रिवाज होता है शादी पर। ड्रिंकिंग मिल्क सेरेमनी, दूध पिलाई की रस्म, ये भी शादी में अक्सर दूध पिलाई की रस्म अदा की जाती है। प्लांकिंग डोली या पालकी, जिसमें दुल्हन को बैठाकर अपने घर से लड़के के घर लेके आ जाता है। फ्लावर गर्ल, फूल नचावर करने वाली लड़की, जो शादी ये दुल्हा और दुल्हन पर फूल नचावर करती है। गार्लैंड हार या माला, जिसमें फूल होते हैं और उसको सजावट के लिए बना होता है, तो अक्सर लब जबान में उसको माला बोलते हैं या हार भी कह सकते हैं, गार्लैंड। हेड वेडिंग टेबल या सिंपल हेड टेबल भी नए जोड़े का जो मेज होता है जिस पर बैठाए जाते हैं और दूसरी साइड पे बैठ जाते हैं सारे फीमेल और मेल, तो उस टेबल को हेड वेडिंग टेबल कहते हैं। हेड ड्रेस सेहरा, जो दुल्हा पहनता को पहनाया जाता है, सेहरा। हेड ड्रेस सेरेमनी, सेहरा बंदी, सेहरे पहनाने की जो रस्म है उसको सेहरा बंदी कहते हैं। हैना फंक्शन मेहंदी की तकरीब, ये भी रस्म है, मुख्तलिफ इलाकों में मनाया जाता है। मेहंदी की तकरीब शादी से पहले मनाया जाता है। ज्वाइन इन मैरिज, शादी में जाना, किसी की वेडिंग को, किसी की मैरिज को ज्वाइन करना, उसको। न्यू वेडेड कपल, नई नवेली जोड़ी, जब जिस शादी हो जाती है लड़के लड़की, तो दैट्स कॉल्ड न्यू वेडेड कपल, नई नवेली जोड़ी। पेज बॉय या वेडिंग अटेंडेंट, सेबाला, जो लड़का होता है उसकी वेडिंग के अटेंडेंट होते हैं, जो इसके साथ होते हैं, सो दैट्स कॉल्ड वेडिंग अटेंडेंट या पेज बॉय। सलमनाइज, शादी की दीनी रस्मात,
जिस तरह निकाह हो गया या दूसरे कोई भी जो दीनी रसूम होते हैं उसको अदा करने को सालमनाइज कहते हैं। वेडिंग सेरेमनी, शादी की तकरीब, ओवरऑल जो शादी की तकरीब होती है, दैट्स वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट, निकाहनामा, जो दीनी होता है इस्लामी, तो उसमें निकाहनामा मौलवी साहब पढ़ाता है और उसमें एक निकाह रजिस्ट्रार होता है जो निकाह को दर्ज करता है। सो उस कॉन्ट्रैक्ट को वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या निकाहनामा, जिस पर मौलवी भी दस्तखत करते हैं, गवाहान भी दस्तखत करते हैं और दुल्हा दुल्हन भी दस्तखत कर लेते हैं। वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट। वेडिंग डिशेस, शादी के पकवान, मुख्तलिफ डिशेस जो शादी में तैयार की जाते हैं वलीमे में, वेडिंग डिशेस। वेडिंग गाउन, शादी का जोड़ा, स्पेशल सिया जाता है, बनाया जाता है उसको शादी के लिए। वेडिंग प्रोसेशन, बारात, उस प्रोग्राम को जो शादी की तकरीब होती है। वेडिंग रिसेप्शन, वलीमा, इसमें लोगों को रिसीव किया जाता है जिस तरह इस्तकबालिया होता है वलीमे के दिन। सो दैट्स कॉल्ड वेडिंग रिसेप्शन। उसको उर्दू में वलीमा कह सकते हैं, इंग्लिश में भी वलीमा कह सकते हैं, बट मोस्टली वेडिंग रिसेप्शन। वेडिंग सॉन्ग्स, शादी के गाने, शादी के स्पेशल कुछ गाने हैं जो शादी पर गाया जाता है या प्ले किए जाते हैं। सो दैट्स कॉल्ड वेडिंग सॉन्ग्स। वेडिंग टेंट, शादी का खेमा, स्पेशल खेमे होते हैं जो रेंट पर लेके आते हैं। सो दैट्स कॉल्ड वेडिंग टेंट, शादी का खेमा। वेडिंग वॉज, शादी के अहद, मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट होते हैं जो निकाह नामे में दर्ज करवाते या इस तरह ही कोई चीज़ जो उनके अपने शादी वाले लड़का वाला और लड़के वाला आपस में तय करते हैं। वेडलॉक, शादी को मैरिज या वेडिंग कहते हैं और इस तरह वेडलॉक भी कहते हैं। वेडलॉक मीन्स शादी का ताला, शादी। डाइवोर्स, तलाक, शादी के बाद अगर कोई नाराजगी हो जाती है, कोई लड़ाई हो जाती है तो अक्सर बात तलाक तक पहुंच जाती है। सो दैट्स कॉल्ड डाइवोर्स, तलाक। विडो, बेवा औरत, अगर किसी लड़की को तलाक हो जाता है तो इसके क्या कहते हैं, विडो या बेवा औरत उसको कहते हैं। Okay guys, that's the end. Thanks for listening. Like, share and subscribe our channel. Okay, see you in next video with a new topic. Bye bye.